अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के 4 रूल्स सीखेंगे और उन 4 रूल्स के सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जो है वो किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में इजीली चेंज कर सकेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ ना आए एक बार देखने से तो वीडियो को दोबारा देखना है। आपने 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो पहली बार जो चीज मुश्किल लगेगी, दूसरी बार वही चीज सुनी हुई या बहुत आसान लगेगी। इसमें हमने 4 चेंजेस करनी है। 4 चेंजेस के बाद हमारा ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। 4 चेंजेस कौन सी हैं? सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, उसके बाद कॉमास को चेंज करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज करेंगे और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज करेंगे। ये 4 चीजें होती कहां पर हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास है रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये जो होता है ना ये रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद कॉमास कौन से हैं? ये देखें, ये वाले जो है ना ये हिस्सा, ये कॉमास है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाली चीजें हमारे पास एग्जांपल में होती कहां कहां पर मौजूद है। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है कॉमास के पहले वाला पार्ट, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और ये जो कॉमास के अंदर वाला पार्ट है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उसके बाद प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका प्रोनाउन कौन सा है? ये वाला, ये इसका प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का। और एंड पे टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कि ये जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है इसका हम जो है वो टेंस चेंज करेंगे। तो ये 4 चेंजेस करने से हम इजीली जो है वो अपने किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। सबसे पहले हमने जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करना है। तो ये हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहां पर हमारे पास आ क्या क्या चीज सकती है। सेड की जगह पर किसी भी सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या चीज आ सकती है। तो ये देखें, ये से या सेज और से टू या सेज टू, सेड और सेड टू, ये 4 जो चीजें हैं ये यहां पर हमें नजर आ सकती हैं। यहां पर से आएगा या सेज आएगा, इसी तरह या से टू आएगा या सेज टू आएगा। और सेट ऑलरेडी हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसमें मौजूद है, या सेट टू भी यहां पर आ सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास ये वाली चीजें जो हैं ये आ सकती हैं। अब इनको चेंज कैसे करना है, इसको हम चेंज कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूं। अगर से या सेज आ जाए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर हमारे पास से या सेज आ जाए तो ये से और सेज में ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। अगर से टू या सेज टू आ जाए तो उसको टेल या टेल्स में चेंज करेंगे, यानी कि अगर से टू आ गया तो हम टेल में चेंज करेंगे, अगर सेज टू आ गया तो टेल्स में। इसके साथ एस का इजाफा है तो इधर भी एस का इजाफा किया हुआ है और कोई चेंज नहीं है। इसी तरह सेड आ जाए तो सेड में ही रहेगा, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। ये वाले दोनों जो हैं ये हमारे चेंज नहीं हो रहे, ये सेम ही रहेंगे। इसी तरह अगर सेड टू आ जाए तो टोल्ड में चेंज करेंगे। इससे हमें ये पता चला कि ये जो टू है ना, ये टू अगर टू साथ लगा हुआ आ गया है ना टू, तो फिर हमने चेंज करना है। अगर साथ टू नहीं है, ये देखिए सेज तो ऐसे ही रह गया है, से टू और सेज टू, तो इसको हमने चेंज किया है। जब टू साथ आ गया तो फिर हम चेंज करेंगे। लफ्ज टू पे आपने गौर करना है, जब भी टू आएगा तो फिर चेंज करेंगे, अगर टू साथ नहीं आ रहा तो चेंज नहीं करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। हम एग्जाम्पल एक ही रखेंगे ताकि हमें जो है वो समझ आ जाए। तो यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सेट टू जो है वो इसको चेंज करना है हमने, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो ये देखें, ही सेट टू को हमने किस में चेंज करना है? टोल्ड में। तो हम इसमें लिखेंगे जी ही टोल्ड मी, ये इसको हमने चेंज कर लिया है। जो हमने सीखा था उसके मुताबिक हमने इसको चेंज कर लिया है। सेट टू को टोल्ड में चेंज कर लिया, सेट टू को हमने टोल्ड में चेंज कर लिया है और मी का एज इट इज मी आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है दूसरी जो हमने चेंज करनी है, वो है कॉमास।
तो सिंपल सा रूल है, जब भी कॉमास है कॉमास को उड़ाएं और दैट लगाएं, THAT दैट, कॉमास उड़ाएंगे दैट लगा देंगे। तो इसके बाद थर्ड चीज जो हमने चेंज करनी होती है वो है जी प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो है वो मैंने ये बताया था, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है और ये इसका जो सब्जेक्ट है ये हमारा ये प्रोनाउन है आई। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोनाउन जो है वो होते कौन कौन से हैं। तो ये देखें, 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है हमारे पास। इनको जो है जैसे उर्दू में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसको सीगा मैं, ये सीगा हाजिर और ये सीगा गायब, यानी कि ये मैं अपनी बात करूंगा या 2 लोग हैं तो उनकी बात करूंगा, ये सेकंड पर्सन है तो उसकी बात करूंगा जो सामने मौजूद है। तो ये जो मौजूद ही नहीं है हमारे सामने उनकी जब बात हो रही होगी तो ये थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो इसको हम चेंज करेंगे, हमने प्रोनाउन चेंज करना है। तो यहां पर जो हमारे पास प्रोनाउन है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, मैं उसे प्रोनाउन बोल रहा हूं। तो ये जो हमारे पास प्रोनाउन है ये आई है। तो आई और वी, इसको हम जो है वो चेंज कैसे करेंगे, तो इसको जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इस आई को हम जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो जब भी फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी, आई और वी, तो जो यहां पर लिखा होगा उसको हम सेम एज इट इज लिख देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास ही टोल्ड मी दैट, ही, इसको इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया। तो आई और वी को इसके मुताबिक, फर्स्ट पर्सन को इसके मुताबिक चेंज करेंगे। मैं इसको मजीद आपको डिटेल से बताता हूं कि ये जो है ये चेंजेस होनी कैसे हैं। तो इसमें ये देखें कि अगर यहां पर हमारे पास जो प्रोनाउन है, अगर वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ जाए, यहां पर फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, अगर यहां पर आई और वी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो हम इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है जी। और अगर हमारे पास जो है प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन आ जाए, अब सेकंड पर्सन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं, यू। अगर यहां पर यू आ जाए हमारे पास, यहां पर अगर यू आ जाए सेकंड पर्सन, तो हम जो रिपोर्ट, ये फर्स्ट वाला हिस्सा है कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा, उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। ही, शी, इट, दे। अगर थर्ड पर्सन आ जाए इनमें से तो फिर थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे। ये हमारे लिए इजी हो गया कि जब भी थर्ड पर्सन आ जाएगा हम चेंज नहीं करेंगे। दोबारा सुने, ये प्रोनाउन जो है कॉमर्स के अंदर वाला जो हिस्सा है, ये हमारे पास अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ जाए आई और वी तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर इसमें यहां पर हमारे पास यू आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और अगर ये हमारे पास यहां पर थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन क्या, ही, शी, इट, दे, तो फिर हम चेंज ही नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये एग्जांपल से दोबारा समझाता हूं कि ये हम चेंजेस कैसे करेंगे, बड़ा इजीली आपको जो है ये समझ आ जाएगा। ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो यहां पर हम जो है अब इसको चेंज कैसे किया था हमने, ही सेड टू को हमने किस में चेंज किया था, ये देखें, सेड टू को हमने टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, कॉमा उड़ाए थे, दैट लगाया था, ही टोल्ड मी दैट। अब मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई होगा तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ही आगे वही सेम रहेगा क्योंकि अभी हम मैंने आपको टेंस चेंज करना नहीं सिखाया, तो इसमें टेंस ही बाकी है, बाकी सारा तो टेंस का जब स्टेप आएगा तो वो चेंज करेंगे, तो बाकी सारा अभी वैसे ही लिख देते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है जी। तो हमने 3 चीजें यहां पर सीख ली हैं। प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको हम जो है वो अब सीख रहे हैं। तो अगर आई आ गया है फर्स्ट पर्सन तो हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अच्छा, अगर सेकंड पर्सन आ जाए यहां पर, तो अगर आ जाए ही टोल्ड मी दैट, यहां पर अगर यू आ जाए, यू विल बी वेटिंग फॉर मी,
तो फिर ये देखें सेकंड पर्सन आ गया है यू, सेकंड पर्सन यू आ गया है, तो इसको हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ये यहां पर क्या आ सकता है, फिर अगर सेकंड पर्सन आ जाए यहां पर, तो फिर हम इसको, मैंने आपको बताया था कि इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो उसने कहा जी ही सेड टू मी, तो इसको हम तो एज इट इज चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब यू की जगह पर मी तो हम लिख नहीं सकते हैं, ही टोल्ड मी दैट, मी वेटिंग। तो यहां पर फिर इसको जब इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहां पर आई आ जाएगा। ठीक है जी, ही टोल्ड मी दैट आई, आगे वही सारा, विल बी वेटिंग फॉर यू। यानी कि फर्स्ट पर्सन आया था तो हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया था। जब सेकंड पर्सन यहां पर आई की जगह पर यू लगाया हमने, तो फिर सेकंड पर्सन को हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना था। तो मी तो आ नहीं सकता था, मी की जगह पर आई, तो ही टोल्ड मी दैट आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अच्छा, अगर यहां पर थर्ड पर्सन आ जाए, अगर यहां पर हम थर्ड पर्सन लगा देते हैं, इनमें से कोई भी लगा देते हैं, ही शी इट दे, तो मैं यह कैसा करता हूं कि यहां पर अगर ही लगा देता हूं, तो ये देखें इसकी जगह पर हमने ही लगा दिया, तो ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन जब भी आएगा ही शी इट दे में, तो वो हमारे पास चेंज नहीं होगा, तो वो ऐसे ही रहेगा, ही टोल्ड मी दैट ही, आगे वही सारा सेंटेंस। क्योंकि टेंस हमने चेंज नहीं किया, इसलिए अगला जो है मैं अभी आपको फोर्थ स्टेप में बताता हूं। यहां तक हमने अपने जो है वो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया है कि ही का ही आ गया, सेड टू का टोल्ड मी, ठीक है जी, और इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट लगाया। तो ये थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही आ गया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ कि टेंस कैसे चेंज करना है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, चेंज ऑफ टेंस, कि टेंस को चेंज कैसे करेंगे। उसके लिए हमने ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसका टेंस चेंज करना होता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है, उसका हमने टेंस चेंज करना होता है। तो इसका टेंस कैसे चेंज करेंगे, ये छोटी सी चेंजेस है, ये आपने याद रख लेनी है कि जब भी प्रेजेंट टेंस आएगा, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, तो उसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम चेंज कर देंगे। अच्छा, अगर यहां पर हमारे पास पास्ट टेंस आ जाता है, पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट कंटीन्यूअस आ जाता है, कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा, तो हम पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे। बस ये दो बातें आपने याद रख लेनी है, प्रेजेंट आ जाए तो पास्ट में चेंज करना है, पास्ट में इंडेफिनेट या कंटीन्यूअस आ जाए तो इंडेफिनेट को परफेक्ट में और कंटीन्यूअस को परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। अपने एग्जांपल पे आते हैं तो बात मजीद समझ आ जाएगी। तो हमारे पास एग्जांपल है, ही सेड टू मी ही विल बी वेटिंग फॉर मी। तो हमने इसको ये देखें, ही सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, क्योंकि यहां पर टू लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था जब भी टू लगेगा तो हम इसको चेंज करेंगे। ये देखें, इधर भी टू और इधर भी टू, तो सेड के साथ टू लगा हुआ है तो टोल्ड में चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी, यहां तक हमने चेंज कर लिया। आगे कॉमास है, कॉमास हटाएं, दैट लगाएं, दैट ही टोल्ड मी दैट। अब इसको हमने जो है वो, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हमारे पास चेंज ही नहीं होता, ही टोल्ड मी दैट ही। अच्छा, अब ये देखें कि टेंस हमारे पास आ गया है विल बी, फ्यूचर टेंस आ गया है, ना प्रेजेंट है ना पास्ट है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा और पास्ट पास्ट में चेंज होगा, लेकिन जब फ्यूचर टेंस आ जाएगा तो फिर चेंज ही नहीं होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। तो यहां पर हमारे पास फ्यूचर टेंस आ गया तो कुछ चेंज नहीं होना, सेम एज इट इज हमारा सारा सेंटेंस जो है वो यूज हो जाना है। ही टोल्ड मी दैट ही विल बी वेटिंग फॉर मी। तो ये हमारा पूरे का पूरा जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बड़ा इजीली चेंज कर लिया है।
इसकी कुछ एग्जाम्पल मजीद हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल से हमें जो है वो बड़ी आसानी से ये सारा समझ आ जाएगा।